हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड आज जो है सेकंड पार्ट में बायोलॉजी का लेके आया हूँ, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। फ्रेंड जो भी फ्रेंड तैयारी कर रहे हो बायोलॉजी से, चाहे टीजीटी का या पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं या आने वाले फॉर्म है जीआईसी के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, ठीक है, ये 10 से 15 साल के पूछे गए सारे क्वेश्चन का कलेक्शन लाता हूँ मैं फ्रेंड, जो डिफरेंट बायोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज मैं कराता हूँ फ्रेंड। वायरस की 2 क्लासेस में ले चुका हूँ, अब बैक्टीरिया स्टार्ट किया हूँ। यही क्वेश्चंस फ्रेंड लैंग्वेज चेंज करके कई बार पूछे जाते हैं, रिपीट भी होते हैं कई क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने वाला है आपके लिए। कोई हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो सब्सक्राइब कर ले, हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके, DRJK। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन मैंने इसके पहले क्लास में बैक्टीरिया के फर्स्ट पार्ट में करा चुका हूं। अभी आप स्टार्ट करते हैं 32 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है फ्रेंड? द टाइप ऑफ राइजोम फाउंड इन सर्टेन सेल ऑर्गेनल्स ऑफ ए हायर ऑर्गेनिज्म आल्सो फाउंड इन। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें किया है कि टाइप ऑफ राइजोम फाउंड इन सर्टेन सेल ऑर्गेनल्स ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म, माने कुछ सेल ऑर्गेनल्स मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, ये सब। तो पूछा गया है कि किस प्रकार के, ऐसे प्रकार के राइबोसोम जो हायर प्लांट या हायर ऑर्गेनिज्म के सेल ऑर्गेनल्स में पाए जाते हैं और किस में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड, मैंने बैक्टीरिया की क्लास में बताया था। जो प्रोकैरियोट में राइजोम होते हैं वो जनरली 70S टाइप के होते हैं, और हायर ऑर्गेनिज्म में जो यूकैरियोट में वो 80S टाइप के होते हैं। लेकिन 70S राइबोसोम जो है हायर ऑर्गेनिज्म मतलब यूकैरियोट के कुछ ऑर्गेनल्स में पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, प्लांट के केस में जो क्लोरोप्लास्ट होती है उसमें पाए जाते हैं 70S राइबोसोम। और नॉर्मली जो 70S राइबोसोम है वो किस में पाए जाते हैं? प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में। तो इसमें ऑप्शन जो दिया था, वायरस दिया था, बैक्टीरियोफेज दिया था, बैक्टीरिया दिया था। तो आंसर क्या जाएगा कि जो राइबोसोम कुछ सेल ऑर्गेनल्स हायर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। और कौन से होते हैं फ्रेंड? वो होते हैं 70S राइबोसोम। ठीक है, बैक्टीरिया में। ठीक, उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसमें कई ऑप्शन दिए गए थे और उसमें से जो है जो सही आंसर था वो कौन सा था फ्रेंड? पहले मैं ऑप्शन बता देता हूं आप लोग को। ऑप्शन जो दिया था फ्रेंड वो दिया था, ऑप्शन में दिया था आपका स्यूडोमोनास एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद दिया था एग्रोबैक्टीरियम भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है फ्रेंड। और जेंथोमोनास भी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और जो लास्ट ऑप्शन दिया था कॉर्निम बैक्टीरिया, ठीक है, कॉर्नी बैक्टीरियम, ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, कॉर्नी बैक्टीरियम एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे कैटेगराइज किया गया? एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ग्राम स्टेनिंग किया था फ्रेंड। ठीक है, ये पिछले फर्स्ट पार्ट बायोलॉजी में मैंने पढ़ाया भी हूँ और क्वेश्चन भी आया था। तो उन्हें क्रिस्टल वायलेट नाम जो है स्टेन से बैक्टीरिया को क्लासिफाइड किया गया था। जो बैक्टीरिया के सेल वॉल होते हैं उसमें ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकॉन और टिकोइक एसिड ज़्यादा मात्रा में होती है, जिसके वजह से जो स्टेन होता है क्रिस्टल वायलेट वो उसमें ले लेता है। उसके बाद उसको वॉश किया जाता है एसीटोन या अल्कोहल से। तो देखा गया जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो बैगनी कलर के स्टेन ले लेते हैं माइक्रोस्कोप पे देखने के बाद, और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उसमें कोई कलर नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद सैफरिन से फिर से दोनों में डाला जाता है तो ग्राम नेगेटिव वाले पिंक ले लेते हैं। पिछले क्लास में मैंने आंसर एक गलत बता दिया था, शायद 2nd नंबर क्वेश्चन का था, मैंने एक्सप्लेन सही किया था फ्रेंड। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकॉन ज्यादा मात्रा में होती है, इसलिए वो बैगनी कलर का स्टेन ले लेती है। ठीक है, लेकिन मैंने आंसर में ग्राम नेगेटिव लिखा दिया तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की एग्जांपल आपके यहाँ पे जो ऑप्शन दिया था कॉर्नी बैक्टीरियम होगी। ठीक है, बाकी ऑप्शन में जेंथोमोनास, स्यूडोमोनास और एग्रोबैक्टीरियम ये सब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, और बहुत से एग्जाम्पल आएंगे, क्लोस्ट्रीडियम जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से कॉर्नी बैक्टीरियम है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू एजेंसी ऑफ वायरस
ठीक है। जो जेनेटिक मटेरियल है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होती है थ्रू वायरस के थ्रू, वायरस मतलब विषाणु के थ्रू, जो जीवाणु में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है उसको हम लोग ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी बैक्टीरियोफेज, कोई वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अगर जेनेटिक मटेरियल वायरस द्वारा ट्रांसफर हो या बैक्टीरियोफेज द्वारा ट्रांसफर हो तो उसको क्या कहते हैं फ्रेंड, उसको कहते हैं ट्रांसडक्शन। ठीक है, ट्रांसडक्शन। ठीक है, 3-4 प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं बैक्टीरिया में जिसमें ट्रांसडक्शन होती है जब जेनेटिक मटेरियल किसी बैक्टीरियोफेज या वायरस द्वारा ट्रांसफर हो। एक होता है उनका कॉन्जुगेशन, मतलब जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बैक्टीरिया केस में किया जाता है। उसमें क्या होता है, कॉन्जुगेट बनते हैं, सेक्स पिलाई पाई जाती है बैक्टीरिया में जिसके थ्रू जो है एक जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिड के थ्रू दूसरे में जाता है। अगर प्लाज्मिड डीएनए के थ्रू दूसरे डीएनए में जाए एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन जिसको ग्रिफिथ साहब ने दिया था। ठीक है, तो आगे एक्सप्लेन करेंगे। यहां पे वायरस द्वारा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है तो उसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 दिया है कि विच आर दी फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसको मैं ऑप्शन पढ़ दे रहा हूं, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है प्लाज्मिड आर दी एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल फाउंड इन दी बैक्टीरियल सेल। एकदम सही बात है फ्रेंड, बैक्टीरिया के केस में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड बोला जाता है। दूसरा है मोस्ट प्लाज्मिड आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेल टू सेल बाय इन्फेक्शन विदाउट बियरिंग अबाउट द डेथ ऑफ द हॉस्ट सेल। ये भी सही है फ्रेंड, जो प्लाज्मिड होती है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया जा सकता है और हॉस्ट की विदाउट डेथ से। ठीक है, तो ये भी सही ऑप्शन है। तीसरा है जो है प्लाज्मिड कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द हॉस्ट क्रोमोसोम। जो प्लाज्मिड ट्रांसफर किए हैं जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ साहब ने एक्सपेरिमेंट भी किया था तो वो दूसरे बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से जाके इंटीग्रेट हो जाता है, ये भी सही ऑप्शन है। और तीसरा जो चौथा ऑप्शन इसमें है वो गलत है फ्रेंड, इसमें दिया है कि प्लाज्मिड आर इंटीग्रेटेड, जो इंटीग्रेट होते हैं लेकिन वो क्रोमोसोम से ना होके इनर्ट मटेरियल्स होते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट मैंने पढ़ दिया। मैं क्वेश्चन पहले लिख के रखता हूं फ्रेंड ताकि आपका टाइम बचे और अच्छे से जो है क्वेश्चन को समझ पाए और उसको आंसर कर पाए। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाउ मच टाइम टेकन बाय द HFR स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई टू ट्रांसफर इट्स इंटायर जीनोम टू एफ स्ट्रेन। ये रटने वाला क्वेश्चन है। एस्चेरिचिया कोलाई के केस में जो HFR स्ट्रेन है वो एफ स्ट्रेन में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लेता है फ्रेंड, तो इसको याद रखना। ये TGT का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। 30 मिनट मतलब आधा घंटा लेता है। ठीक है फ्रेंड, 30 मिनट लेता है। फिर एक कैरेक्टरिस्टिक्स पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया की अलग क्लास बनाई गई है जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं ताकि ये फोटोसिंथेसिस करें। लेकिन साइनोबैक्टीरिया में जो मेजर पिगमेंट पाए जाते हैं वो क्या होता है, वो होता है आपका फाइकोसाइनिन होता है। ठीक है फ्रेंड, फाइकोसाइनिन जो मेजर पिगमेंट होती है, फाइकोसाइनिन, ये याद रखना फ्रेंड। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन सा पिगमेंट मेजर होती है, कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट होती है, वो होती है आपकी फाइकोसाइनिन। और प्लस अगर ऑप्शन में तो मेजर पूछा है, अगर पूछे कितने प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं इसमें, तो साइनोबैक्टीरिया में सबसे ज्यादा मात्रा में फाइकोसाइनिन पाई जाती है, प्लस इसमें क्लोरोफिल ए भी पाई जाती है, केरेटिनॉइड भी थोड़ा मात्रा में पाई जाती है और फाइकोइरिथ्रीन भी पाई जाती है फ्रेंड। लेकिन वो सब बहुत रेयर पाए जाते हैं। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो साइनोबैक्टीरिया की पिगमेंट की वो फाइकोसाइनिन है। ठीक है, उसके बाद है द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सबको याद होगा फ्रेंड, कई बार पूछता है एग्जाम में। ये है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को बायोलॉजिकल वर्ड का जोकर भी कहा गया है या प्लांट किंगडम का जोकर कहा गया है, क्योंकि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है फ्रेंड। ये अपने बॉडी स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है, मतलब शेप और साइज, इसलिए इनको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला गया है माइकोप्लाज्मा को। और इसको PPLO भी कॉमनली कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक एनिमल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनारोबिक भी रहते हैं और इनका साइज 0.1 mm to 0.25
0.5 mm तक होता है, इतने स्मॉलेस्ट होते हैं, ठीक है। वायरस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मानते, इसलिए माइकोप्लाज्मा होता है। वायरस को नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म मानते हैं, जब तक वो लिविंग सेल को नहीं इफेक्ट करेगा तब तक उसको सेल ही नहीं मानते, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन सिंगल फ्लैजिला इज प्रेजेंट एट वन पोल ऑफ बैक्टीरिया। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। फ्लैजिला के प्रेजेंट और एब्सेंट के हिसाब से बैक्टीरिया को कई ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें अगर फ्लैजिला नहीं है बैक्टीरिया, जैसे ये बैक्टीरिया इसमें कोई फ्लैजिला नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे फ्रेंड, इसको कहेंगे ए ट्राइकस। ट्राइकस मतलब फ्लैजिला, ए मतलब एब्सेंट, तो एब्सेंट है फ्लैजिला, ए ट्राइकस है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा है सिंगल फ्लैजिला इज प्रेजेंट, जैसे एक पोल पे सिर्फ एक फ्लैजिला है, तो इसको क्या कहेंगे फ्रेंड, इसको कहेंगे मोनोट्राइकस, ठीक है, मोनोट्राइकस। अगर ये दोनों साइड होता फ्लैजिला, ठीक है, टफ ऑफ फ्लैजिला बोथ पोल पे, तब हो जाता है लोफोट्राइकस, ठीक है फ्रेंड। और नहीं, दोनों पे नहीं, अगर एक ही साइड पे एक से ज्यादा फ्लैजिला है तो लोफोट्राइकस हो जाएगी। अगर बोथ साइड फ्लैजिला है बोथ पोल पे तो हो जाएगी एम्फीट्राइकस, ठीक है। अगर पूरे बॉडी के बैक्टीरिया के फ्लैजिला है तो क्या बोलेंगे उसको, पेरीट्राइकस। तो इस प्रकार कैटेगराइज किया गया है फ्लैजिला के हिसाब से। अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो ए ट्राइकस, सिर्फ सिंगल फ्लैजिला एक पोल पे है तो मोनोट्राइकस, जो क्वेश्चन पूछा है। अगर दोनों पोल पे फ्लैजिला टफ फ्लैजिला है तो एम्फीट्राइकस, एक ही पोल पे एक से ज्यादा फ्लैजिला है तो लोफोट्राइकस, अब पूरे बैक्टीरिया के बॉडी में फ्लैजिला है तो हो जाएगी पेरीट्राइकस। ये फ्लैजिला क्या काम करता है, फ्लैजिला लोकोमोशन, मूवमेंट में हेल्प करता है बैक्टीरिया की, ठीक है। अब आ जाइए विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से सही कौन है, तो मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं फ्रेंड, जो दिया है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में दो ऑप्शन दिए हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेनिसेंस इज ए सॉइल बैक्टीरिया, तो सही है, एग्रोबैक्टीरियम एक सॉइल में पाने जाने वाला बैक्टीरिया है, तो एक करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर दिया टीआई एंड आरआई प्लाज्मिड यूज फॉर क्लोनिंग वेक्टर फॉर हायर प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस। जो ट्यूमिफिसेंस है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस, ये सॉइल में पाने जाने वाला बैक्टीरिया है। और एक आपने सुना होगा टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और आरआई प्लाज्मिड भी क्लोनिंग होती है, हायर प्लांट की क्लोनिंग बनाई जाती है, जो कि इसी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस से पाई जाती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही आएंगे। तो ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन था जो कि यूपीपीसीएस में पूछा गया था फ्रेंड, तो इसमें दोनों असर्शन और रीजन सही हैं, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही, सेकंड ऑप्शन सही जाएगा। फिर है टीआई प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन, तो टीआई प्लाज्मिड मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, अभी बताया मैंने, एग्रोबैक्टीरियम में पाई जाती है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये ट्यूमर जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, डिसीज भी विकास कराती है। इसको डिसॉल्व करने के लिए, रिमूव करने के लिए, खत्म करने के लिए जो एग्रोबैक्टीरियम का हम ग्रोथ करते हैं फ्रेंड, एबोव 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अगर एग्रोबैक्टीरियम का कल्चर करेंगे तो ये टीआई प्लाज्मिड रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा टीआई प्लाज्मिड जो है कहाँ प्रेजेंट होती है, तो हो गया एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम कैसा बैक्टीरिया है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आ जाइए साइनोबैक्टीरिया ग्रो इन ग्रीन लाइट, तो साइनोबैक्टीरिया मतलब फ्रेंड ब्लू ग्रीन एल्गी। आपने बारिश के मौसम में देखा होगा फर्श पे हरी हरी जो है स्ट्रक्चर, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे हरे हरे स्ट्रक्चर दिखने लगते हैं, जिसमें स्लिपरी भी हो जाती है सॉइल पे, बारिश के बाद अक्सर देखे जाते हैं। वो सब क्या है, वो सब एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ग्रीन लाइट में वो कैसे दिखते हैं, वो ग्रीन ही दिखेंगे, ठीक है फ्रेंड। ग्रीन लाइट में साइनोबैक्टीरिया ग्रीन ही दिखेंगे। फिर है जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया बाय ट्रांसफॉर्मेशन अकर, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, जो ग्रिफिथ साहब ने अपने जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन अकर, जो ग्रिफिथ साहब ने दिया था ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया था बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन में अगर जेनेटिक मटेरियल वायरस द्वारा ट्रांसफर हो बैक्टीरियोफेज द्वारा तो उसको ट्रांसडक्शन कहेंगे। अगर जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिड जो एक्स्ट्रासेलुलर क्रोमोसोमल है बैक्टीरिया उसके द्वारा हो तो इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ग्रिफिथ साहब ने दिया था, ठीक है। जैसे बैक्टीरियोफेज वाला इसको जेंडर एंड लेडरबर्ग ने दिया था ट्रांसडक्शन, किसने दिया था, जेंडर एंड लेडरबर्ग ने।
लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन किसने दिया था? ग्रिफिथ दिए थे, जो कि न्यूमोकोकस निमोनिया पे काम कर रहे थे, डिप्लोकोकस निमोनिया पे। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि जो जीन ट्रांसफर होती है बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन में किसके द्वारा होती है? तो प्लाज्मिड द्वारा होती है। ठीक है फ्रेंड, जो ऑप्शन में प्लाज्मिड आएगा वो सही आंसर जाएगा। फिर है कॉर्क स्क्रू शेप बैक्टीरिया इज नोन एज। तो बैक्टीरिया को जैसे फ्लैजिला के हिसाब से 4-5 पार्ट में डिवाइड किया गया था, वैसे ही बैक्टीरिया के शेप के हिसाब से जो है कई पार्ट में डिवाइड किया गया था। जैसे कोई बैक्टीरिया रॉड शेप है, रॉड शेप मतलब डंडा लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसको बैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं। और कोई बैक्टीरिया सर्कुलर है, गोलाकार है, तो उसको कोकस बैक्टीरिया बोलते हैं, जैसे डिप्लोकोकस। ठीक है, और कोई बैक्टीरिया अगर कॉमा शेप है, कॉमा शेप स्ट्रक्चर है, उसको विब्रियो बोलते हैं। कोई बैक्टीरिया स्प्रिंग नुमा है, जैसे कॉर्क स्क्रू, जो नट बोल्ट होती है, कॉर्क स्क्रू शेप है, तो उसको कैसा बोलेंगे? जो क्वेश्चन भी पूछा है उसको स्पाइरल बैक्टीरिया कहेंगे। ठीक है, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। कॉर्क स्क्रू शेप को कैसा बोलेंगे? स्पाइरल बैक्टीरिया। तो इतने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। फिर विच आर नोन एज द फिलामेंटस बैक्टीरिया। तो फिलामेंटस कौन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं? शैवाल में पाए जाते हैं, एल्गी में। तो इसलिए इस बैक्टीरिया में जो ऊपर का आकरण है, जो स्ट्रक्चर है, वो नॉर्मली एल्गी जैसी होती है, लेकिन बाकी ऑर्गेनाइजेशन पूरा प्रोकैरियोट बैक्टीरिया की तरह होता है। तो इसमें जो एग्जांपल आता है फिलामेंटस बैक्टीरिया में, वो आती है एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज को कनेक्टिव लिंक भी कहा गया है बैक्टीरिया और एल्गी के बीच में। ठीक है, शैवाल और जीवाणु के बीच में कनेक्टिव लिंक भी कहा गया है, ये फिलामेंटस बैक्टीरिया इनको कहा जाता है। फिर है साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ रेड सी। लाल सागर लाल क्यों दिखता है? तो उसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? उनको कॉमनली रेड बैक्टीरिया भी बोला जाता है। उनका नाम है आपका, क्या नाम है फ्रेंड? जो लाल सागर को लाल दिखाता है, उस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? उस बैक्टीरिया को बोलते हैं ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रेकम। ठीक है, ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रेकम। ट्राइकोडेस्मियम इरीथेकम नाम की रेड अलगी है फ्रेंड, जो लाल सागर रेड सी में पाई जाती है, जिसके वजह से रेड सी लाल सागर लाल दिखने लगता है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, विच बैक्टीरिया आर पैरासाइट टू अदर बैक्टीरिया। कौन बैक्टीरिया है जो पैरासाइट होती है दूसरे बैक्टीरिया पे? कौन सी बैक्टीरिया है फ्रेंड? उसका नाम है विलोविब्रियो। ठीक है, ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, विलोविब्रियो। विब्रियो ये कॉमा शेप बैक्टीरिया है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो दूसरे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे पैरासाइटिक इफेक्ट करती है, मतलब उससे भोजन लेती है। विच इज एब्सेंट इन आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया जैसे नॉर्मल बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया होती है, जो इसको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, आर्कियोबैक्टीरिया को एशियन बैक्टीरिया कहते हैं फ्रेंड। इसमें जो डिफरेंस होती है, जैसे माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसमें जो सेल वॉल बैक्टीरिया के केस में मैंने बताया था पेप्टाइडोग्लाइकोन पाई जाती है, लेकिन आर्कियोबैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन एब्सेंट होती है। ठीक है फ्रेंड, ये याद रखना। फिर इन बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी एंजाइम इज लोकेटेड इन। तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है बैक्टीरिया केस में, उसके सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स नॉर्मली एब्सेंट होते हैं, सिर्फ राइबोसोम पाया जाता है, वो भी 70S पाई जाती है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रू न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनवॉल्व, ये सब एब्सेंट होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको मेसोसोम बोलते हैं फ्रेंड। तो उसी में होता है रेस्पिरेटरी एंजाइम बैक्टीरिया केस में मेसोसोम। कभी कभी मेसोसोम ना देके सिर्फ सेल मेम्ब्रेन देता है, तो ऑप्शन सेल मेम्ब्रेन वाले टिक लगाएंगे। रेस्पिरेटरी एंजाइम कहां पे लोकेटेड होते हैं? मेसोसोम में। मेसोसोम कहां है? सेल मेम्ब्रेन में। बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिर है विच कॉन्स्टिट्यूट ए मिसिंग फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। नहीं, एन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल।
अभी पूछा है प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल बताइए, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, इसमें ऑप्शन जो दिया है फ्रेंड आपका बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा दिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी दिया है। एल्गी प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस यही है फ्रेंड, प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होती है, न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। ठीक है, और यूकैरियोट में सब चीजें ट्रू न्यूक्लियस डेवलप्ड और ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो इसमें जो दिया है ऑप्शन बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ये सही आंसर जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट में आते हैं। बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, बाकी सब एल्गी दिया है, उसके बाद फंजाई दिया है, ये सब यूकैरियोट में आते हैं। विच प्रोकैरियोट में यूनिसेलुलर और न्यूक्लियोलस पाई जाती है, मतलब न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है और सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। विच कंस्टिट्यूट ए मिसिंग फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, इसमें दिया है कि बैक्टीरियल सेल में क्या नहीं होता है। तो अभी बताया प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑप्शन इसमें दिया था उसमें दिया है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। तो मैंने बताया प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स में सिर्फ राइबोसोम ही पाया जाता है, बाकी सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक जो ऑप्शन दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो यूकैरियोट में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती है बैक्टीरिया में। फिर हम मेसोसोम इज नॉट एसोसिएटेड विद, मेसोसोम अभी मैंने बताया फ्रेंड सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, उसी को मेसोसोम बोला जाता है। तो ये 3 काम करती है बैक्टीरिया में, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और इसमें 4 ऑप्शन दिया था, पहला ऑप्शन दिया था डीएनए रेप्लिकेशन, फिर दिया है सेल वॉल फॉर्मेशन, फिर है रेस्पिरेटरी एंजाइम। तो ये रेस्पिरेटरी एंजाइम यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये तो मैंने बता दिया। ये मेसोसोम जो है डीएनए का रेप्लिकेशन बैक्टीरिया केस में हेल्प करता है और प्लस सेल वॉल फॉर्मेशन भी हेल्प करता है। जो चौथा ऑप्शन इसमें दिया है प्रोटीन सिंथेसिस, वो रॉन्ग ऑप्शन है, मतलब विच पूछा है कि मेसोसोम नॉट एसोसिएटेड विद, तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है। मेसोसोम 3 काम करता है, पहला है कि एंजाइम इसमें रेस्पिरेशन कराता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है इसमें जो है डीएनए रेप्लिकेशन कराता है। चौथा है, तीसरा है सेल वॉल फॉर्मेशन कराता है। फिर है बैक्टीरिया कास बॉटुलिज्म, बॉटुलिज्म एक फूड पॉइजनिंग, एक प्रकार की भोजन का दूषित करना, एक तगड़ी बीमारी होती है क्लोस्ट्रीडियम, कौन सी बोटुलिनम से। ठीक है, कौन सी स्पीसीज होती है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, बोटुलिनम। ये ग्राम पॉजिटिव रॉड से बैक्टीरिया होती है फ्रेंड, बैसिलस बैक्टीरिया होती है, एनएरोबिक होती है, इसमें इंडोस्पोर पाए जाते हैं, इससे फूड पॉइजनिंग होती है जिसको बॉटुलिज्म कहते हैं। कभी कभी फूड पॉइजनिंग पूछता है, फूड पॉइजनिंग काज बाई, तो क्लोस्ट्रीडियम याद रखना, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, फिर है सेल वॉल मटेरियल कॉमन इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोटिक हैं, यूनिसेलुलर है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो इसमें कॉमन होती है इनके सेल वॉल में नहीं, हाँ सेल वॉल में वो होती है मुरैमिक एसिड। ठीक है, मुरैमिक एसिड। जो फंजाई होती है उसके सेल वॉल में काइटिन पाई जाती है फ्रेंड, और जो लार्जर प्लांट होते हैं उनके सेल वॉल में सेलुलोज पाई जाती है। लेकिन जो ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया है इनके सेल वॉल में आप लोग पढ़े होंगे नाग और नाग, NAG और NAM। ठीक है, एन एसिटाइल मुरैमिक एसिड, तो ये मुरैमिक एसिड जो है कॉमन होती है। फिर कॉमा से बैक्टीरिया क्लासिफाइड, अभी मैंने बताया बैक्टीरिया के शेप के हिसाब से, बैक्टीरिया अगर रॉड शेप है तो बैसिलस कहते हैं, कॉमा शेप है तो विब्रियो कहते हैं, और सर्कुलर है तो कोकस कहते हैं, स्पाइरल है तो स्पाइरोकिट्स कहते हैं। ठीक है, तो कॉमा शेप में क्या कहेंगे, विब्रियो कॉमा शेप अगर बैक्टीरिया है। लैक ओपरन इकोलाई फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, तो लैक ओपरन आपको पता ही है फ्रेंड, लैक ओपरन में क्या होता है कि इन्होंने किसने दिया था, जैकब एंड मोनरो ने। ठीक है, जैकब एंड मोनरो।
जैकब मोनरो ने लैक ओपरन थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया था कि हमारे इंटेस्टाइन जो होती है उसमें एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया पाई जाती है। ये बैक्टीरिया जो है ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कराती है और प्लस उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो भी हम भोजन लेते हैं जिसमें लैक्टोज पाया जाता है, तब इस बैक्टीरिया में 3 प्रकार के जीन एक्टिवेट होते हैं जो कुछ सिक्रीशन कराते हैं लैक्टोज के एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर ये हमारे भोजन में लैक्टोज नहीं है तो ये इनएक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो उसी को लैक ओपरन थ्योरी भी कहते हैं। लैक ओपरन जो है जैकब एंड मोनरो ने दिया था। फिर है प्रोफेज बॉर्न इन द होस्ट सेल विदाउट हैम्परिंग इट्स रेप्लिकेशन। तो ये हो गया प्रोफेज जो है जब किसी बैक्टीरिया को कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तो वो पहले जो है उनके जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए इंटर करते हैं और वो क्रोमोसोम जो होस्ट का डीएनए है उससे अटैच होकर रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्रोफेज स्टार्टिंग में इस प्रोसेस को बिना हैम्परिंग किए रेप्लिकेट कर रहे हैं, इसको लाइसोजेनिक कहते हैं। लाइसोजेनिक विदाउट हैम्परिंग, जब लाइटिक करने लगते हैं, जब डेथ होने लगती है तब, लेकिन विदाउट हैम्परिंग मतलब बिना नुकसान किए प्रोफेज बोर्न में रेप्लिकेट कर रहे हैं तो लाइसोजेनिक है। अब पिलाई इन द बैक्टीरिया हेल्पफुल। अब पिलाई या पिली जो भी आप लोग पढ़ो, ये मैंने बताया कि बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में पहला ट्रांसडक्शन मैंने बताया जब वायरस द्वारा हो, जिसको जेंडर एंड लेडरबर्ग ने दिया था। दूसरा मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बताया। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, प्लाज्मिड द्वारा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होती है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, जिसको ग्रिफी साहब ने दिया था। और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करते हैं, 2 बैक्टीरिया पास पास आते हैं और उसमें एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको सेक्स पिलाई कहते हैं, तो ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है। इस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो कॉन्जुगेशन, ठीक है। पिलाई कहाँ पाई जाती है, जब बैक्टीरिया का कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है फ्रेंड। अब आ जाइए ग्रिफी एक्सपेरिमेंट डिप्लोकोकस निमोनिया शो। अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया डिप्लोकोकस निमोनिया पे ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। क्या डिस्कवर किया था कि बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड द्वारा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन किसने किया था, ग्रिफिथ साहब ने, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है नोड जीन इन्वॉल्व सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन फाउंड इन। तो नोड जीन पाई जाती है। जो आपने देखा है कुछ जो है हमारे बैक्टीरिया फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, जिसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये नोड जीन किस में पाई जाती है, तो लेगुमिनस प्लांट के साथ जो बैक्टीरिया रहते हैं जैसे राइजोबियम, तो राइजोबियम में पाई जाती है नोड जीन, ठीक है। राइजोबियम लेगुमिनस प्लांट में बहुत से प्लांट्स आते हैं जैसे ल्यूसर्न हो गई, काउपी हो गई, और भी डिफरेंस आते हैं। फिर अब बोtulism, देखिए बोtulism वही फूड पॉइजनिंग का। बोtulism किससे होता है, मैंने अभी बताया फ्रेंड, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, इसमें क्या होता है, हमारा भोजन दूषित हो जाती है, जिसमें ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम एक ग्राम पॉजिटिव रॉड से बैसिलस स्ट्रक्चर होती है जो एनारोबिक होती है। एंडोस्पोर भी पाए जाते हैं इसमें फ्रेंड। और जो डिसीज होती है तो होता है, देखा गया है कि रेस्पिरेटरी पैरालाइसिस हो जाता है आदमी, उसके बाद टंग में स्वेलिंग होने लगती है, डिफिकल्ट इन सैलोइंग, और कई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आती हैं जब फूड पॉइजनिंग होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से। नॉर्मली जो हमारे भोजन दूषित होते हैं वो देखा गया है स्टाइफोकोकस ऑरियस से, लेकिन जब स्पेशली बोटुलिज्म पूछे या फूड पॉइजनिंग बाय बैक्टीरिया पूछे तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम मारेंगे। लेकिन नॉर्मली जो है देखा गया है जो हमारे भोजन खराब होते हैं वो स्टाइफाइलोकोकस ऑरियस से होते हैं। और जो मांस मछली है जैसे आपका एग है या मीट है, चिकन है, इसमें जो है पॉइजनिंग होती है वो नॉर्मली साल्मोनेला स्पीसीज से होती है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद वायरल डिसीज फाउंड इन डोमेस्टिकेटेड एनिमल, तो बहुत से वायरल डिसीज है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें फ्रेंड
62 में ऑप्शन दिया है फ्रेंड ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया से होती है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। निमोनिया, निमोनिया मैंने बताया डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया से होती है। तीसरा ऑप्शन जॉन्डिस दिया है। जॉन्डिस जो है फ्रेंड नॉर्मली लीवर को इफेक्ट करता है। जब कोई वायरल इन्फेक्शन होती है तो बिलिरुबिन का बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लगता है ब्लड में, जिससे हमारी आंखें येलो होने लगती हैं और पाम येलो होने लगता है और हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने लगता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिसीज होने लगती है। तो इसमें जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल दिया है, तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल में इसमें से नन ऑफ दिस हो जाएगा, कोई आंसर नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे ही हम 30-40 क्वेश्चन की क्लास लाते हैं फ्रेंड। ये सारे बड़े बड़े एग्जामों में पूछे गए हैं, चाहे टीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, आपका पीजीटी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, जीआईसी हो, पीसीएस हो। तो ये सारे क्वेश्चन ही लैंग्वेज बदल बदल के हर बार पूछे जाते हैं फ्रेंड। एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, आप थ्योरी करके हमारे क्वेश्चन लगाएं, 100% आपको सफलता मिलेगी। इसलिए मैं चैप्टर वाइज पढ़ाता हूँ फ्रेंड, और पहले से ही क्वेश्चन लिख के रखता हूँ ताकि आपका टाइम बचे, कम टाइम में ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो सही डायरेक्शन में स्टडी करते हैं। ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका थर्ड पार्ट लेके आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल है फ्रेंड स्टडी बाय डॉक्टर जेके, DRJK। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।